जय हिंद साथियों। शिवा एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आज इंग्लिश ग्रामर में रैपिड एक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 37वां दिन। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं। प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट। पहला, विश्वास रखिए। रेस्ट एश्योर्ड, चिंता मत करो। स्टॉप वरिंग, बच्चों की तरह मत रो। डोंट क्राई लाइक चिल्ड्रन। चौथा, तुम्हें चिंता किस बात की है। व्हाट्स बोथरिंग यू, मेरी चिंता ना करो। डोंट वरी अबाउट मी। छठवां, डरो मत। डोंट बी स्केयर्ड। फिक्र की कोई बात नहीं। देयर इज नो नीड टू वरी, मुझे इसकी परवाह नहीं। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, कोई कठिनाई हो तो पूछिए। यू कैन आस्क मी इफ देयर इज एनी डिफ़िकल्टी। दसवां, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े वह ले जाना। टेक वाट एवर नीड। 11वां, आप फिजूल परेशान हो रहे हो। यू आर अननेसेसरली वरीड। 12वां, मुझे आप पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू। 13वां, हिचकिचाओ नहीं। डोंट हेसिटेट, कोई हर्ज नहीं। इट डज नॉट मैटर। सातवां, कंसोलेशन। 15वां, बड़े अफसोस की बात है। इट्स आ पिटी ऑब्लिक, इट्स वेरी सैड। उसे सांत्वना दो। कंसोल हिम। 17वां, संसार का कुछ ऐसा ही नियम है। दैट्स वे थिंग्स आर, ईश्वर की यही इच्छा थी। इट वाज गॉड विल, जिस कष्ट का इलाज नहीं हो सकता उसे सहना ही पड़ता है। वाट कैन नॉट बी कर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। 20वां, ईश्वर पर भरोसा रखो, संकट टल जाएगा। हैव फेथ इन गॉड, मिसफॉर्चून विल पास। 20, ईश्वर तुम्हें इस गहरे धक्के को सहन करने की शक्ति दे। मे गॉड गिव योर स्ट्रेंथ टू बेयर दिस टेरिबल ब्लो। हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। वी ऑफर अवर कंडोलेंसेस। हम उसके पिता के देहांत पर दुखी है। वी आर डीपली ग्रीव्ड एट द डेथ ऑफ हर फादर। नाराजगी, एनोयंश। आप अभी तक काम में क्यों नहीं लगे। वाई हैवेंट यू बिगन स्टार्टेड द वर्क येट। आप मेरी बात को क्यों काटते हैं। वाई डू यू कॉन्ट्रैक्ट मी। आप मेरी ओर क्यों घूरते हैं। वाई डू यू
स्टेयर एट मी। आप बेकार गुस्सा हो रहे हैं। यू आर एंग्री फॉर नथिंग ऑब्लिक यू आर अननेसेसरी गेटिंग एनाउड। तुम बेकार में समय खोते हो। यू जस्ट ऑब्लिक सिंपली वेस्ट योर टाइम। किसका दोष है? हु इज टू ब्लेम। क्या मैंने आपको चोट पहुंचाई है? हैव आई हर्ट यू। कैसी शर्म की बात है। वाट अ शेम। मैं यह विश्वास नहीं कर सका कि तुम ईमानदार नहीं हो। आई कुड नॉट बिलीव दैट यू आर नॉट अ हॉनेस्ट पर्सन। मैं किसका विश्वास करूं? whom कैन आई ट्रस्ट। यह मेरा कसूर नहीं था। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। दरअसल ऐसा गलती से हो गया। एक्चुअली इट वॉज डन बाई मिस्टेक। उसने नाक में दम कर रखा है। ही इज न्यूसेंस। दरअसल ऐसा गलती से हो गया। एक्चुअली इट वॉज डन बाई मिस्टेक। उसने नाक में दम कर रखा है। ही इज न्यूसेंस। 37। उसने मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई। ही हैज लेट मी डाउन। मुझे उससे चिढ़ आती है। ही हेरिटेज मी। उसने मुझे धोखा दिया। ही हैज ब्रिटेड ऑब्लिक चीटेड मी। स्नेह प्रशंसा फैक्शन। तुमने बड़े साहस का काम किया है। दैट वॉज वेरी ब्रेव ऑफ यू। 40। शाबाश। वेल डन। गुड सो कीप इट अप। 42। कमाल कर दिया। दैट्स वंडरफुल। 43। तुम्हारा काम तरीके से काबिल है। योर वर्क इज प्रेज वर्थी। तुम कितने अच्छे हो। यू आर सो नाइस। हाउ नाइस यू आर। आपने मेरी बड़ी सहायता की। यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी। डोंट बी अफ्रेड। डरो मत। मैं डोंट दो शब्दों के मेल से बना है। डोंट डू प्लस नॉट। यह दिखाने के लिए नॉट का ओ लुप्त करके उसके स्थान पर एपस्ट्रॉफी लगा देते हैं। वांट हु नॉट नहीं बल्कि वांट विल प्लस नॉट। इस प्रकार इन शब्दों की बनावट का कोई एक नियम नहीं है। हाँ, नॉट का सदा एंटी लिखा जाता है। इसी प्रकार कांट कैन नो का संक्षिप्त रूप है। याद रखिए कि यद्यपि कैन नॉट का अर्थ कैन नॉट है, परंतु इसके अधिकतर एक ही शब्द के रूप में लिखा जाता है, अलग अलग कैन और नॉट नहीं। इसी प्रकार कुछ और प्रचलित शब्द निम्नलिखित हैं। डजनट बराबर डज प्लस नॉट। सेल्ट इज इक्वल टू सेल प्लस नॉट। वुड नॉट बराबर वुड प्लस नॉट। आर नॉट वन इज इक्वल टू आर प्लस नॉट। वर नॉट इज इक्वल टू वर नॉट। नट बराबर इज इक्वल टू कुड प्लस नॉट। सड नट इज इक्वल टू शुड प्लस नॉट। नीड नट इज इक्वल टू नीड प्लस नॉट। डिड नट इज इक्वल टू डिड प्लस नॉट। उपरोक्त शब्दों का उच्चारण पहले शब्द का पूरा उच्चारण करके एंटी लगाने से बचना है, जैसे वुडंट, कुडंट, शुडंट, नीडट आदि। थैंक यू।